ऑन डाटा 20 लाख रुपए डायसिस में देते हैं, जिसका उपयोग ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होता है। जो पहले ग्रास मेमोरियल मैदान था, आज वंदे मातरम मैदान बन चुका है हिंदू समाज की कृपा से। और अभी ये जो सालेम स्कूल का मैदान है, इसकी भी लड़ाई बाकी है और इसकी भी लड़ाई हम जीत चुके हैं। उसे विभिन्न तरीके से प्रताड़ित करके धर्मांतरित करने का जो रैकेट चल रहा है, हम उसके खिलाफ बैठे हुए। एक चीज बताइए, ये प्रशासन इतने लोगों, ये कई वर्षों से चल रहा है। हर साल इस स्कूल से 20 लाख रुपए फंड होता है, तो 20 लाख रुपए जो फंड होता है उसका उपयोग ये लोग धर्मांतरण के लिए ही करते हैं। अरे वही निकाले के धमकी है, ये देखो 38 साल तक दिक्कत नहीं हो जब इस स्कूल में कार्य कर रही थी, लेकिन विगत 2 वर्षों से अगर वो किसी प्रकार की पूजा पाठ करती है तो उसको जादू टोना करते हो बोलते हो। सिविल लाइन थाना में हमारा सुनवाई नहीं होता है, सिविल लाइन थाना वाले पूरा बिक गए हैं पैसा खा के। उन्होंने भी धर्मांतरण का आरोप लगाया है नए प्रिंसिपल के ऊपर, और जो नया प्रिंसिपल है उसने भी पुराने प्रिंसिपल के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया। मतलब ये तो तय है, दोनों की लड़ाई है और दोनों धर्मांतरण में लिप्त हैं। सालेम स्कूल आप बता दें कि हमेशा की तरह फिर से विवादों की सुर्खियों में फिर से बना हुआ है। अभी हम खड़े हैं सालेम स्कूल के सामने में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, बजरंग दल के पदाधिकारी हैं, उन्होंने स्कूल के सामने ही धरना दे दिया, वहाँ पर बैठ चुके हैं। उनका कहना ये है कि अब जहाँ पर जिन हिंदू माँ बहनों को दिया जलाने के लिए मना किया गया था, उसी जगह पर जा करके हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ऐसा कहना है बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोगों का। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से भारी मात्रा में जो है पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार से विवाद की स्थिति न बने। और उसी सामने जो सर्व हिंदू समाज, हिंदू संगठन, बजरंग दल के जो लोग हैं, वो लोग भी जो है यहाँ पर धरना दे करके बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ये जो स्कूल है फिलहाल एक छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ साथ जो है यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो आक्रोशित रूप से यहाँ पर खड़े हो गए हैं और मांग रख रहे हैं कि स्कूल में जो आरोप लगा है धर्मांतरण करने का, उसके बाद जो और भी नए नए मामले सामने आ रहे हैं, पता चल रहा है कि जो स्कूल है वो कब्जे की ज़मीन पर बना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहना है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का। इनसे बातचीत करेंगे, हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं को कहना है, इनसे बातचीत करके पूरी घटना को जानेंगे और आपसे जो है विस्तृत रूप में इस बात को पूरा बताएंगे। उसके बाद जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है स्थिति निर्मित हो गई है। उससे पहले आप एक बार जो दृश्य देख लेंगे तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पर भैया जो है धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, आप लोग किस प्रकार से देखते हैं, क्या बातचीत करने आए तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? आप देख सकते हैं जो पीड़ित है वो अंदर हैं और ये पुलिस प्रशासन ने उनको अंदर कर रखा है। वो अपनी मांग के लिए आज FIR तक करा चुके हैं, रूबी बिश्नोई पर FIR करा चुके हैं। उसके बावजूद भी उनके स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस प्रशासन। और आज हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन करने आ रहा है, उसको रोका जा रहा है। मतलब ये, और जो स्कूल का जो लीज है वो स्कूल का लीज खत्म हो चुका है। स्मार्ट सिटी के हिसाब से देखा जाए, सरकार इसको अपने अधीन ले और अपने अधीन लेकर इस पर काम करे। स्मार्ट का कुछ भी प्रोडक्ट बनाए जो अपने हिंदुओं के काम आए। मगर हो क्या, ये स्कूल प्रशासन की गुंडे इतनी है कि जो वहाँ काम करने वाली आए हैं वो उनके साथ छुआछूत की जाती है, उनको अपने पास खड़ा नहीं हुआ जाता है। और स्कूल में 4 बाउंसर लगा रखे हैं, अगर वो जाएंगी अंदर तो पहले जूता उतार के जाएंगी, दूर से बात करेंगी, पास भी नहीं आएंगी। इस तरीके का दुर्व्यवहार हमारी हिंदू माता बहनों के साथ ये स्कूल प्रशासन कर रहा है, जो कि निंदनीय है। हम मांग करेंगे रूबिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और ये जो स्कूल है इसकी जो लीज खत्म हो गई है, ये इसको अपने अंडर सरकार को लेना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है हिंदू माँ बहनों के साथ कहा जा रहा है, आरोप है, आप लोगों का आरोप है कि, और उनका भी कहना है कि यहाँ पर दिया जलाने से मना किया गया। क्रिश्चियन स्कूल है, उनको कहना है कि प्रोटोकॉल्स होते हैं ऐसा वैसा, तो दिया जलाने से मना किया, इसको आप कैसे देखते हो? हमारे भारत में प्रोटोकॉल कहाँ का प्रोटोकॉल भैया, और बीजेपी प्रशासन में काहे का प्रोटोकॉल? सनातनी के लिए ही बीजेपी जानती है और मानती है, तो काहे का प्रोटोकॉल? और ऊपर से हमारे ही प्रशासन में हमारा ही पैसा लेके काहे का प्रोटोकॉल? अभी जो दीदी है उनको दिया जलाने से मना किया बताया जा रहा है। दिल्ली जो है वो पिछले 25-30 साल से दिया जलाती थी और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, धर्मांतरण कर लो तो नौकरी छोड़ दो। सो आप कैसे देखते हैं? ये जो भी है ये बिल्कुल गलत है। पता चला है कि उनको धर्मांतरण के लिए प्रेशर भी दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रशासन से विनती है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, किस प्रकार से जो लोग हैं
यहाँ पर धरना देकर के बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअल में मामला क्या है। अभी हमारे साथ बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा और सर्व हिंदू समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूरी घटना को जानेंगे। क्या एक बात बताइएगा, मतलब आप लोगों को दिक्कत इस बात से है कि यहाँ पर जो है कि हिंदू महिला दिया जला रही थी? देखिए, जी जी, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए सरकारें हैं, सरकार से हम उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, हमको अपने हिंदू संगठन से। और देखिए, कोई भी स्कूल में अगर वो प्रे करता है तो प्रे कर रहा है तो उसको कोई टीका टिप्पणी रोका कर रहे क्या? नहीं कर रहे। इसी स्कूल में जो माता है 38 साल से पूजा कर रही थी, तब उस स्कूल में किसी प्रकार का समस्या आया क्या? नहीं आया। लेकिन आज उस महिला की उम्र 55 वर्ष हो गया है, 38 साल तक दिक्कत नहीं हो जब इस स्कूल में कार्य कर रही थी। लेकिन विगत 2 वर्षों से अगर वो किसी प्रकार की पूजा पाठ करती है तो उसको जादू टोना करते हो बोलते हो। एक माता जो झाड़ू पोछा सेप्टिक साफ करने का साफ करती है, तो सेप्टिक साफ करने के बाद आदमी क्या खाना तुरंत खा लेगा? ऐसे नहा धो के खाएगा ना? तो नहा धोकर के अगर खा रहा है तो उसको भी आप अप्रयुक्त कथन का प्रयोग कर रहे हो। आप उसको ये बोल रहे हो कि आप नीच जाति के हो, आप ईसाई बन जाओ, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो आप ये हिंदुओं को आप जो नीचा गिराने का काम कर रहे हो, ये शैक्षणिक संस्था है। आप प्रिंसिपल बनने के लिए कितनी तक पढ़ाई किए होंगे? उसके बाद आपने हजारों बच्चों को पढ़ाया होगा, उसके बाद आपके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद ही आप प्रिंसिपल बने होंगे। और प्रिंसिपल होकर के इस तरह का नीच और कायराना हरकत, उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदू समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि इस स्कूल में पढ़ने वाले 1200 बच्चे से 1000 बच्चे हिंदू हैं। 1000 हिंदू बच्चों लगभग 2.5 से 3 करोड़ पैसा देते हैं और उसी पैसे का हर साल 20 लाख रुपए ऑन डाटा 20 लाख रुपए डायसिस में देते हैं, जिसका उपयोग ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होता है। और ना चाहते हुए भी हिंदू समाज अपने लिए गड्ढा और कब्र खुद खोद रहा है। यहाँ पर एक जमीन का भी मामला आया है, जहाँ बताया जा रहा है जमीन कब्जा की गई है, लीज पर थी, लीज खत्म हो चुकी है, इसको कैसे देखते हैं? जी, लीज खत्म हो चुकी है। हम यहाँ लगभग 100 एकड़ का जमीन आप देखेंगे, घड़ी चौक से लेकर के ये पूरा काली माता मंदिर तक का पूरा जमीन हमारा है, हिंदुओं का जमीन है। क्योंकि ये हिंदुस्तान था पहले और ये छत्तीसगढ़ है, हिंदुओं का देश है। अब यहाँ पे 100 साल पे लीज पे इन लोग मिशनरियों ने आज से पहले कुछ समय पहले ले लिया था, 70-80 साल के लिए। वो लीज का समय भी खत्म हो चुका है। अभी हम लोगों ने 5 एकड़ को इनसे लड़ाई करके कब्जा मुक्त कराया है। जो पहले ग्रास मेमोरियल मैदान था, आज वंदे मातरम मैदान बन चुका है हिंदू समाज की कृपा से। और अभी ये जो सालेम स्कूल का मैदान है, इसकी भी लड़ाई बाकी है और इसकी भी लड़ाई हम जीत चुके हैं। 24/8/2026 को शिकायत किए थे 2016 में 8046 रायपुर 1/10/2013 प्राथमिक माध्यमिक के जो प्राचार्य थे केसी बघेल शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में, उन्होंने जांच किया था। तो आप देखेंगे पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो अभी हमारी लड़ाई ये भी है कि स्कूल को भी हमको नहीं चाहिए। जो स्कूल शिक्षा का इंसान है, यहाँ सबको बराबर नज़र से देखना चाहिए। यहाँ ऊंच नीच, गरीब रईस, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, ऐसे स्कूल हमें नहीं चाहिए। और ऐसे स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में 19 स्कूल है और 50 चर्च है जिनके द्वारा इस तरह का घृणित कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप बता रहे थे कि जो इनके डायोसिस के मेंबर जो है इनसे क्या लेना देना, उनको बताइए थोड़ा सा। जी, डायलिसिस के मेंबर का ये लेना देना है कि हर साल इस स्कूल से 20 लाख रुपए फंड होता है। तो 20 लाख रुपए जो फंड होता है उसका उपयोग ये लोग धर्मांतरण के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है। आप कोई भी इसमें से जो सूचना का अधिकार लगा करके उस जानकारी को ले सकता है। मैं उस सूचना के अधिकार की जानकारी के बेस पे ही बोल रहा हूँ। ये ऑफिशियल डाटा है कि एक स्कूल से 20 लाख रुपए जा रहा है। इसके ऐसी जैसे सालेम स्कूल है, 1200 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ऐसी इनके 18 स्कूल और हैं। तो सोचिए हर स्कूल में अगर 1000 बच्चा भी पढ़ रहा होगा तो लगभग इनके 19 स्कूल में 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और 20,000 बच्चों का फीस लगभग 25,000 से 35,000 रुपये है। मतलब आप समझिए करोड़ों का मामला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये 19 स्कूल और 50 चर्च जो धर्मांतरण की गतिविधि में लिप्त है उनकी CBI जांच हो, ED से जांच हो, ताकि इस प्रकार का जो धर्मांतरण का विषय लगातार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आ रहा है। यही छत्तीसगढ़ राज्य बना तब यहाँ चर्चों की संख्या मुश्किल से 1000 थी। आज की डेट में यहाँ 15,000 से अधिक चर्च खुले। किसके पैसे से खुले, कहाँ से आया पैसा? तो इस विषय पे हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं सरकार से। जी बिल्कुल। मयंक जी हमारे साथ, मयंक से बात करने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोग पेड़ के नीचे में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे, यहाँ पे रुक गए हैं, बैठ गए हैं, क्या कारण है? मतलब इसको नहीं पढ़ पा रहे? पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं हम, और हमारा सत्य सनातन धर्म है। हम तो अहिंसावादी लोग हैं, हिंसा हमें पसंद नहीं है। लेकिन 40 साल 45 साल से कोई मातृशक्ति यहाँ काम कर रही है, उसे विभिन्न तरीके से प्रताड़ित करके धर्मांतरित करने का जो रैकेट चल रहा है, हम उसके खिलाफ बैठे हुए। एक चीज़ बताइए, ये प्रशासन इतने लोगों, ये कई वर्षों से चल रहा है। लीज खत्म होने के बाद यहाँ
स्कूल चल रहा है, इतने पैसे फंडिंग आने के बाद पीएफ क्यों रोका गया? इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। प्रताड़ित हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का प्रयास हो रहा है। कुछ लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो उनको रोका जा रहा है और उन्हें धर्मांतरित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम कड़ा विरोध करते हैं। उन 5 मातृ शक्तियों को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म में मातृ शक्ति का सम्मान ही सर्वोपरि है और हम इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप घोटाले की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले जो थे उन्होंने भी धर्मांतरण का आरोप लगाया है नए प्रिंसिपल के ऊपर, और जो नया प्रिंसिपल है उसने भी पुराने प्रिंसिपल के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया। मतलब ये तो तय है, दोनों की लड़ाई है और दोनों धर्मांतरण में लिप्त हैं। इसमें कौन पिस रहा है? ये भोली भाली हमारी हिंदू समाज, हिंदू जनता जिसको कुछ जानकारी नहीं है। और ये जो हिंदू समाज में जो फेसबुक इंस्टाग्राम में जो कमेंट मारते हैं कि ये है, आप देख लो, आपको जानकारी नहीं है। हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते। ये स्कूल कर रहा है, 38 साल से कर रहा है, 38 साल से हर साल 20 लाख रुपए दे रहे हैं। और ये जो सेंट पॉल चर्च है, हर साल 1 करोड़ रुपए यूरोप के माध्यम से आता है ऑफिशियल। आप इस पे भी आरटीआई लगा के पूछ लीजिए। मतलब 10 साल में यहाँ 10 करोड़, ये स्कूल दे रहा है डायसिस को 1 करोड़। मतलब इतना पैसा, हमारा पैसे से ही हमारे खिलाफ धर्मांतरण का उपयोग हो रहा है। ये सच्चाई को हम जनता को दिखाने का कार्य कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है वो दीदी माताएं जो है मौजूद है, जिनके नोटिस दे दिया स्कूल से निकालने का। नोटिस दे दी सो तो नोटिस दे दी से हाँ का थे औदे है वो लंबा चौड़ा दे है। कागज अरे वही निकाले के धमकी है। ये देखो मनोरमा दीदी यही है। हाँ, मैं हूँ मनोरमा। वो दे पेड़ का थे, मतलब कितने साल काम करते थे यहाँ? हाँ, कितने साल काम करते हैं? 40 साल से। 40 साल ले। हाँ, तो अभी तो लोग का दिक्कत आते तो धर्मांतरण कर धर्मांतर करे बार बोला थे कैसे कहते हैं, मतलब का कहते कि अभी आप पूछो, पुलिस प्रशासन से पूछे, प्रार्थी खड़ी एफआईआर दर्ज होगा तुम्हें, पूछ लीजिए। मतलब 6 अप्रैल अपन कब कह रहे हो? 6 अप्रैल कह रहे हो ना? हाँ, ये 6 अप्रैल को इन्होंने एफआईआर किया था। आज 16 तारीख है, 16 तारीख है और ये लोग यहीं पे खड़े हैं। तो आपसे ही पूछना लाजमी है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, बताइएगा। किया गया। जो भी उसमें तथ्य आएंगे जांच करके कथन लेंगे, जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी, तो 10 दिन जो आप मतलब होगे रिपोर्ट करें। हाँ, सर कहा थे कि अभी 10 सिविल लाइन थाना में हमारा सुनवाई नहीं होता। सिविल लाइन थाना वाले पूरा बिक गए हैं पैसा खा खा के। भैया हम लोग का इंसाफ कहीं पे नहीं मिल रहा है। कहीं भी जाते हैं पूरा पैसा खिला के रुपया ला रहे हैं, पूरा मुंह बंद करवा देती है। मजबूरी में हमको आप लोगों की सहायता लेना पड़ा। राजनीतिक हाँ, हम लोग हरिजन थाना भी गए थे। हमारा हरिजन थाना में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये लोग जहाँ इनको बुलाते हैं वहाँ जाके फिर उन लोग उन्हीं को ही खरीद लेते हैं। पैसा का बहुत दोष है ना इनको, मगर हमारा पेट मार के देके पैसा खिला खिला के सबका मुंह बंद करते जाती है। जी बिल्कुल, मतलब पुलिस के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप जो है यहाँ के जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने लगा दिया है और कहा है कि जो पुलिस है वो बिक चुकी है, ऐसा इनका कहना है। बाकी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो एक स्कूल की जो लड़ाई थी वो अब धर्मांतरण में कन्वर्ट होते होते नजर आ रही है। बजरंग दल और जो सर्व हिंदू समाज के लोग हैं उनका कहना है कि जो स्कूल है ये ही अवैध है और उनके पास इस प्रकार के जो है दस्तावेज भी मौजूद हैं। तो इसे एक बात तो प्रमाण होती है कि जो स्कूल है, ये जो स्कूल है, इस पे थोड़े बहुत तो गोलमाल की समस्या नजर आ ही रही है। बाकी इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे और ऐसी खबरों के लिए बने रहे जी भास्कर के साथ।